हेलो बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। आज की कहानी है लालची जलेबी वाला। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में सोहन नाम का एक हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट जलेबियाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से जलेबियां खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थीं। हर रोज़ शाम होते होते उसकी सारी जलेबियाँ बिक जाती थीं और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लगा। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहां से 2 चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़ों को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने सोहन के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी एक तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की ये चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने सोहन को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोहन को काफ़ी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक नया लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तोल कर जलेबी दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा जलेबी को तोलने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुमसे जलेबी ही तोलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए कह दिया। सोहन जलेबी वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे जलेबी वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया था कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ी है। अब उसने तराजू की गड़बड़ी को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोहन जलेबी वाले की दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव वालों को वहां पर इकट्ठा करने लग गया। जैसे ही लोगों को थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तोली गई जलेबियां इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती हैं। कुछ देर बाद एक दो लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुंचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद सोहन के दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, सभी ने रवि के तराजू में तोल कर देखा तो सबकी मिठाइयाँ कम थीं। किसी की ½ किलो कम थी तो किसी की 250 ग्राम कम थी। यह सब देखकर लोगों को काफ़ी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देख सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि रवि यह सब नाटक कर रहा था।
अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलतियों और पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफ़ी मांगी और वादा भी किया कि भविष्य में मैं ऐसी कोई जालसाजी नहीं करूँगा। सोहन की इस धोखाबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफ़ी कम कर दिया। इधर सोहन के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। बच्चों, हमें इससे शिक्षा मिलती है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फ़ायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।